ईवीएम के खिलाफ बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी उतर गई हैं। देखिए, ईवीएम को लेकर ममता बनर्जी को कभी नहीं देखा गया बयान देते हुए, लेकिन ममता बनर्जी ने अब कह दिया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ये लोग ईवीएम को हैक कर सकते हैं और बंगाल के अंदर ईवीएम को बदला जा रहा है। इस तरह के बड़े आरोप के साथ ममता बनर्जी समझिए कि मैदान में कूद चुकी है। हमने देखा हरियाणा चुनाव के वक्त कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर चली गई थी, खड़गे और तमाम लोग वहां पे थे और पवन खेरा भी थे। सबने जो है चुनाव आयोग से कहा था कि ये जो 99% बैटरी है, जिसमें 99% बैटरी है, वहां पे बीजेपी अच्छा ला रही है नंबर। मतलब कोई डिवाइस है, सारा दिन यूज हुआ, उस पे वोटिंग हुआ, मॉक पोल हुआ और उसके बाद आखिर में जब रिजल्ट देखने टाइम उस ईवीएम को खोला गया तो 99% चार्ज है और जहां जहां 99% चार्ज है वहां वहां बीजेपी उस ईवीएम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बहुत अच्छा जो है वोट लेके आ रही है। तो इसके खिलाफ जो है कांग्रेस तो गई थी ईवीएम को लेकर के और कई हैक के आरोप भी लगाए थे, लेकिन ममता चुप थी। लेकिन अब ममता की आंखें खुली और ममता जो है ईवीएम पे चुप्पी तोड़ दी है। देखिए ममता ने क्या कहा और एक फैसला जो है जो 99% बैटरी वाला है उस पर भी कोर्ट ने दे दिया। वो भी फैसला आपको बताते हैं। जो कांग्रेस आरोप लगाई थी, कांग्रेस के एक मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, उस पर क्या फैसला है आने से पहले ममता को सुनिए ममता क्या करी है। बीजेपी के सामने कोई ना बिके, बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईवीएम पर जताई गड़बड़ी की आशंका। बीजेपी चुनाव आयोग पर भड़की ममता, ईवीएम बदलने की जताई आशंका। तो ईवीएम बदलने की आशंका जो है ममता बनर्जी जता रही है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सभी ईवीएम मशीन अच्छी तरह से चेक करें, बूथ एजेंट भी ईवीएम अच्छी तरह से चेक करे। मुझे उनका प्लान पता है, वो वोटिंग के बाद सीआरपीएफ केंद्रीय बल की पहरेदारी देकर वे अंदर जाकर मशीन न बदल दे, इसके लिए उन्हें 24 घंटा निगरानी रखनी होगी। आपको ध्यान से देखना चाहिए कि वे ईवीएम हैक न करे। तो ये ममता का बयान है कि ध्यान रखिए कि केंद्रीय बलों की निगरानी के अंदर वो जो है घुस नहीं सकते, अंदर कहीं अंदर घुस जाएंगे और ईवीएम हैक कर लेंगे, ईवीएम को बदल देंगे। तो ये बड़ा आरोप जो है वो लगा रही हैं। मतदान के बाद भी निगरानी जरूरी, ये ममता ने कहा। आगे कहा मशीन बदलने या छेड़छाड़ का आरोप भी उन्होंने लगाया और वीवीपैट जरूर चेक करे, ये ममता ने कहा। मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि ईवीएम में मौजूदा सभी बटन को दबाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट सही जगह दर्ज हो रहा है या नहीं। तो कुल मिलाकर ईवीएम को लेकर ममता खुलकर बोलना शुरू कर दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है महमूद पराचा, उनसे हमने बातचीत की बंगाल के मसले पर, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सुनिए। उसके बाद अखिलेश यादव सदन में ईवीएम पर क्या कुछ कहे। हालांकि देखिए 39 सांसद जीतकर इसी ईवीएम से अखिलेश यादव गए, लेकिन ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव ने सदन में क्या कहा वो बताने से पहले सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा क्या कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ अगर ईवीएम को चुनाव के परिप्रेक्ष्य से हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती। जनता भारतीय जनता पार्टी को इतनी नफरत करती है, आरएसएस को इतनी नफरत करती है, वो खुद ही चुनाव हरा लेगी। अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट में केस की आप बात कर रहे हैं, ये एक लिमिटेड मुद्दे पे जा रही है, लेकिन बुनियादी मुद्दा क्या है कि फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेके और वोट जब काउंट हो जाते हैं उस तक की सारी वीडियोग्राफी जो हम हर जगह लड़के हासिल भी कर रहे हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत एक हफ्ते में कानून तक बदल दिया केस जीतने के बाद हमारे, तब भी हम ले रहे हैं हर जगह से। तो जैसे ही ये वीडियो सामने आएंगी, आरएसएस और बीजेपी और चुनाव तो मना कर रहा चुनाव आयोग की सीसीटीवी फुटेज जो है हम नहीं दिखा सकते हैं। चोर अपनी चोरी का सबूत कभी खुद दे सकता है, यही सबसे बड़ा सबूत है। ये सीसीटीवी फुटेज और वीडियो चुनाव आयोग ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि ये हमारी सेफ इसलिए है क्योंकि हम इसकी सारी वीडियोग्राफी कराते हैं। आप खुद देख लो, कोई भी देख सकता है कभी भी। तो ये जो नोटिस आया तो ये आपकी पहली एक जीत कह सकते हैं? नहीं, ये सूरज पश्चिम से नहीं पूरब से निकलता है, ये मैं बता रहा हूं। अगर मैं अकेला व्यक्ति भी हूं दुनिया में, तो अगर बाकी सारी दुनिया मानने लगे तो इसे जीत बोला जाएगा। बुनियादी बात यह है, अब तक के सारे चुनाव जो हुए हैं वो बेईमानी भरे हुए हैं। इसका क्या इलाज है, इसका क्या समाधान है, इसकी क्या सजा है आरएसएस और बीजेपी की?
ये है बुनियादी बात। तो हम अपने फोकस हम एम्बेड करवा दिए, फोकस कभी नहीं खोते। अब इतने चुनाव जब बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर जीत चुकी है, तो अब नोटिस देने से क्या होगा? बात यह है कि सारे चुनाव अहम चुनाव पश्चिम बंगाल का सामने है और वहां बीजेपी दम भर रही है कि हम जीत रहे हैं। 10% से ज्यादा अगर उनकी सीटें आएंगी तो वो बेईमानी वाली सीटें होंगी, ईवीएम से आएंगी। चुनाव में आरएसएस और बीजेपी का वेस्ट बंगाल में कुछ लेना देना ही नहीं है। बंगाल बीजेपी नहीं जीत रही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ईवीएम को कितना रोक पाएंगी ममता बनर्जी, मुझे कुछ ज्यादा उनकी तैयारी नग नहीं रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं 180 सीटें आएंगी हमारी, तो अमित शाह जी सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आदमी है इस मामले में, क्योंकि वो ईवीएम के माध्यम से बोलते हैं। कोई उनको अमित शाह जी को देख के कोई वोट देगा? बताओ आप मुझे, देगा कोई वोट? बड़ा नेता तो है वो कुछ अरे अब आते हैं कि कोर्ट ने 99% बैटरी वाले के मामले पे क्या फैसला सुनाया। उस फैसले को सुनाने से पहले अखिलेश यादव के चंद सेकंड की इस वीडियो को देखिए, जिसमें अखिलेश कहते हैं कि हम जो है 100 के 100 सीट भी जीत जाए फिर भी ईवीएम पे भरोसा नहीं है। सुनिए अखिलेश को। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। कुल मिलाकर ईवीएम को लेकर जो विदेश है वो तो ईवीएम के खिलाफ ही है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर एलन मस्क तक जो टेक्नोक्रेट हैं, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वो तो कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव जो है पारदर्शिता, चुनाव जो है नहीं हो सकता, ईवीएम हैक होता है, एलन मस्क का कहना है। लेकिन चुनाव आयोग बार बार यह स्पष्टीकरण देता रहा कि भारतीय जो ईवीएम है उसे हैक नहीं किया जा सकता है, इम्पॉसिबल है हैक करना, ये तमाम बातें हुई। लेकिन अब आते हैं ईवीएम को लेकर जो 99% बैटरी का मामला था, जिसमें भी कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया था, उस पर क्या कुछ कोर्ट ने कहा, जरा वो देखिए। ईवीएम के कथित छेड़छाड़ मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, सभी पक्षों को जारी किया नोटिस। तो समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी पहली बार ईवीएम को लेकर सुनवाई को संज्ञान में लिया और चुनाव आयोग को नोटिस देने का काम किया। देखिए 99% बैटरी को लेकर कोर्ट पहुंचा मामला। कांग्रेस उम्मीदवार पीसी शर्मा की तरफ से सीनियर एडवोकेट वीके तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद पूर्व विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दिन मॉक पोल से लेकर पूरे दिन वोटिंग हुई, लेकिन जब काउंटिंग के समय मशीन खोली गई तो ईवीएम 99% निकला। मशीन में छेड़खानी को लेकर चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज करते हुए सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी गई थी, लेकिन आयोग ने रिकॉर्डिंग देने से भी इनकार कर दिया। ये तमाम मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को मामले पर संज्ञान लेते हुए सभी पक्षों को जो है नोटिस भेजने का जो है काम किया। और कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री है वो कहें कई सीटों पर जो है यही सेम तरह की गड़बड़ी इसी पैटर्न की हुई। जहां ईवीएम ज्यादा चार्ज है वहां बीजेपी जीत रही है, जहां ईवीएम कम चार्ज है वहां पे जो है कांग्रेस जीत रही है। मतलब जहां पे रियल ईवीएम काम किया वहां पे इस तरह के आरोप कांग्रेस के है कि वहां पे ठीक ठाक जो है कांग्रेस लेकर आ रही है, लेकिन जहां 99% है वहां पे कांग्रेस नहीं ला रही है। फॉर एग्जाम्पल ये डिवाइस है, सारा दिन इसका इस्तेमाल करेंगे और अगर रात में देखेंगे ये अगर फुल चार्ज रहे तो कुछ घपला घोटाला है, ये कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही है या कहीं ना कहीं से हैक हो गया है, इस तरह के बात जो है वो कांग्रेस कह रही है। अब आते हैं सीधा कि क्या कुछ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर के कहा, किस किस देश में ईवीएम बैंड है ये समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए किन किन देशों में ईवीएम बैंड है। देखिए कई देशों में ईवीएम चुनाव कराने पर रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश में भी हाल का चुनाव ईवीएम से नहीं हुआ। एशियाई के कई देश जैसे कि जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड जैसे देशों में भी ईवीएम पूरी तरीके से बैंड है। और बैलेट बॉक्स से जो है वो 2018 आम चुनाव भी बांग्लादेश में भी जो चुनाव हुए थे वो भी बैलेट बॉक्स से जो है चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे। जर्मनी ने कहा कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। ये 2009 में जर्मनी की अदालत ने फैसला सुनाया था ईवीएम असंवैधानिक है, इसलिए जर्मनी ने मतदान प्रक्रिया को पारदर्शिता और सार्वजनिक जांच पर चिंताओं के कारण उन्हें बंद कर दिया गया था। तो सोचे जर्मनी ने ईवीएम को बैन कर लिया, नीदरलैंड ने ईवीएम को बैन कर दिया, लेकिन भारत के चुनाव आयोग को ईवीएम पे पूरा भरोसा है। हालांकि विपक्षी पार्टी ईवीएम पे लगातार सवाल उठाती है, जिसका सही से जवाब जो है चुनाव आयोग कभी नहीं दिया। देखिए जर्मनी में कोर्ट ने कहा ईवीएम असंवैधानिक,
तो कोर्ट में चला गया था जर्मनी के मामला ईवीएम को लेकर, कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। नीदरलैंड में आलोचना के बाद जो है ईवीएम को बंद कर दिया गया। रिपोर्ट जो आया, रिपोर्ट में भी कहा गया है कि छेड़छाड़ संभव है ईवीएम से, ये रिपोर्ट जो निकल के आया। तो आयरलैंड से लेकर इटली तक, नीदरलैंड से लेकर जर्मनी तक सबको, किसी को जो है भरोसा नहीं है ईवीएम के ऊपर, सिवाय भारत को, सिवाय बीजेपी को जो है इस पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। और एक गोपनीय रिपोर्ट भी आया, गोपनीय रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। तो कुल मिलाकर एलन मस्क जो टेक्नोक्रेट है, उन्होंने भी कहा कि ईवीएम हो सकता है हैक। मस्क ने फिर मचाया बवाल। एलन मस्क का आरोप, ईवीएम से चुनाव में धांधली। तो एलन मस्क जो है वो ट्विटर में भी ट्वीट करके कहते हैं कि जो ईवीएम है उससे धांधली संभव है। देखिए, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह इंसान का या एआई द्वारा हैक किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो है खबरें निकल के आ रही है। देखिए, एक जगह पंजाब के अंदर निकाय चुनाव हुआ, एक गांव में, वहां जो है बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ। वहां पूरे गांव में भाजपा को महज 1 वोट मिला ईवीएम से जब चुनाव हुआ। देखिए हेडलाइन, बैलेट पेपर का धमाका, बीजेपी को मिला सिर्फ 1 वोट, कमल मुरझाया। ये तमाम चीजें जो है वो निकल के इस वक्त सामने आई। तो कुल मिलाकर ईवीएम को लेकर ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जो है तमाम अपने जो अधिकारी हैं, टीएमसी के नेतागण हैं, कार्यकर्ता है, वोटर है, सबको सचेत कर रही है कि सीआरपीएफ के बल पर, केंद्रीय सुरक्षा कर्मी जो होते हैं उसके बल पे जो है बीजेपी के नेता अंदर जा सकते हैं, हैक कर सकते हैं, घपला घोटाला कर सकते हैं। तो उनको सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये बातें जो है ममता बनर्जी ने कहा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि ईवीएम से जो है निष्पक्ष चुनाव होता है या नहीं होता है? कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है बहुत बहुत धन्यवाद।